गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। एज यू नो वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर अबाउट द बीएच कर्व। इन बीएच कर्व वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिटेनिटिविटी एंड कोरिसिविटी, एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हिस्टैरिसीस लॉसेस। व्हाट इज द हिस्टैरिसीस लॉसेस एंड हाउ वी कैन मिनिमाइज द हिस्टैरिसीस लॉसेस। हिस्टैरिसीस लॉसेस हमारे तीन बातों पे डिपेंड करता था। पहला हमारा फ्रीक्वेंसी पे, दूसरा हमारा वॉल्यूम ऑफ सैंपल या वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, और तीसरा जो है कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता था। इन तीन बातों पे जो है कि हमारा हिस्टैरिसीस लॉस डिपेंड करता था। तो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैग्नेटिक्स मटेरियल। मटेरियल में हमने आपको तीन तरीके से क्लासीफाई किया था, सॉरी चार तरीके से। पहला आपका कंडक्टिंग मटेरियल, दूसरा आपका सेमीकंडक्टर, तीसरा आपका इंसुलेटिंग मटेरियल, और लास्ट वन आपका मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल को हम फर्दर जब क्लासीफाई करते हैं तो पहला हमारा आता है डायामैग्नेटिक मटेरियल, और दूसरा हमारा आता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और तीसरा आता है हमारा पैरामैग्नेटिक। चाहे आप जिस सीक्वेंस में रख लीजिए, पहले डाया, पैरा, फेरो, ठीक, फिर इसके बाद फेरोमैग्नेटिक्स। तो हम जो है कि आज के अभी लेक्चर में जो बात करने वाले हैं, सारा का सारा तीनों इसी लेक्चर में अगर कंप्लीट हो गया तो बेटर है। कोशिश यही रहेगी कि तीनों का तीनों एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। तो डायामैग्नेटिक्स मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, डायामैग्नेटिक्स मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस्ड कर दिए जाते हैं, रिपेल्ड कर दिए जाते हैं। उनको हम डायामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। वे मटेरियल जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल्ड कर दिए जाते हैं, प्रतिकर्षित कर दिए जाते हैं, उनको हम डायामैग्नेटिक्स मटेरियल कहते हैं। जो डायामैग्नेटिक्स मटेरियल होते हैं वो ऑर्बिटल मोशन करते हैं। जो उनके डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसी मोशन करते हैं, ऑर्बिटल मोशन करते हैं, ठीक, अपने एटम्स के अंदर ऑर्बिटल मोशन करते हैं। दे वेरी वीकली मैग्नेटाइज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम डायामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ी मात्रा में मैग्नेटाइज होते हैं। क्यों मैग्नेटाइज होते हैं? क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर रिपेल्ड कर दिए जाते हैं, वो अलग सी बात है। लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल होने की वजह से वो क्या है, उसमें बहुत ही कम मात्रा में वो क्या होते हैं, मैग्नेटाइज होते हैं, ठीक। तो जैसे कि हमने मान लीजिए कि एक हमने स्प्रिंग ली है, ठीक, स्प्रिंग को हमने हैंग करके एक जो है कि एन पोल और एस पोल के बीच में एक जो है कि कोई भी हम डायामैग्नेटिक्स मटेरियल को क्या किया है, प्लेस कर दिया है, इसके ऊपर हमने हैंग किया है। जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सेटअप करते हैं, ठीक, तो मैग्नेटिक्स लाइन्स हमारी चलती हैं। जब मैग्नेटिक्स लाइन्स इस पे चलती हैं तो ये डायामैग्नेटिक्स मटेरियल क्या होता है, ये रिप्लेस होता है, सॉरी रिपेल किया जाता है। तो ये ऊपर की तरफ क्या होता है, स्प्रिंग को पुश करता है, स्प्रिंग को क्या करता है, कंप्रेस करता है, ठीक। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो डायामैग्नेटिक्स मटेरियल होते हैं उनको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या होते हैं, रिपेल्ड कर दिए जाते हैं, धक्का दिए, प्रतिकर्षित कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको 2 पॉइंट क्लियर हो गया, 3 पॉइंट, ठीक। और जो मैग्नेटिक्स मटेरियल होते हैं उनकी रिलेटिव परमिबिलिटी एक से क्या होती है, कम होती है। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमेशा मैग्नेटाइजिंग फोर्स से कम होती है। जो हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। आपका क्या होगा, एच मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से क्या होगा, अधिक होगा, ठीक। देखिए हम यहाँ पे हमने ग्राफ के माध्यम से समझा है इसको, ठीक। हमने बी और एच के बीच में क्या किया है, ग्राफ ड्रा किया है। तो इसका ग्राफ जो है कि नेगेटिव साइन में आपका जा रहा है, ठीक। यहाँ से आपके कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन अच्छे बनते हैं कि जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है डायामैग्नेटिक मटेरियल की वो 1 होती है, 1 से कम होती है, 0 होती है, 1 से ज़्यादा होती है। या आपका एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि ये ग्राफ दे देगा, ठीक, इस टाइप का ग्राफ दे देगा क्वेश्चन में ऑप्शन बना के, किसी में आपको ऐसा ग्राफ दे देगा, किसी में आपका कर्व टाइप का ग्राफ दे देगा। तो इससे आपको ये पता करना रहेगा कि जो आपका ये मटेरियल दिया गया है वो डायामैग्नेटिक्स मटेरियल का है या पैरामैग्नेटिक्स का है या फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल का
ये कर्व ड्रा किया गया है। ठीक, तो आपका 4 पॉइंट क्लियर हो गया। इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से कम होती है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स से कम होती है। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत ही कम होती है, वेरी लो होती है और इसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है। कैसे? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जाइम इक्वल टू हम जानते हैं म्यू आर माइनस 1। जब हमारी म्यू आर की वैल्यू 1 से कम है, इसकी वैल्यू अगर 1 से कम है, मान लेते हैं 0.2 है, -1 करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 0.8। किसकी वैल्यू? जाइम की वैल्यू। ठीक, तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है हमेशा और हमेशा। किसमें? डायामैग्नेटिक्स मटेरियल में। ठीक, तो जो डायामैग्नेटिक्स मटेरियल होते हैं उनकी रिलेटिव परमेबिलिटी भी 1 से कम होती है और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमेशा माइनस में होती है और बहुत ही कम होती है। आपसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो डायामैग्नेटिक्स मटेरियल होते हैं उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है 0, इनफाइनाइट, +1, -1 या 1 से अधिक, 1 से कम। बहुत तरीके से ऑप्शन आपसे बनाकर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, और नेक्स्ट है आपका इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक, जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं इनके मैग्नेटिक मोमेंट से बहुत ही कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 0 के बराबर होता है। ठीक, क्योंकि ये डायामैग्नेटिक्स मटेरियल है, बहुत ही कम मोमेंट होने की वजह से इसमें जो है कि मूवमेंट नहीं हो पाता है, डाइपोल मोमेंट नहीं बन पाते हैं। ठीक, तो इस वजह से ये क्या हो जाते हैं, इनमें जो है कि कोई डोमेन्स अलाइन नहीं हो पाते। जब डोमेन्स अलाइन नहीं हो पाएंगे तो उसमें मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी नहीं आ पाएगी। ठीक, आती है मैग्नेट की प्रॉपर्टी लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट में आती है। इसको अप्रॉक्सीमेटली 0 मान के हम चलते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो आपका बहुत ही कम होता है। नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जो डायामैग्नेटिक्स मटेरियल हैं वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। कैसे? देखिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच हमने क्या किया है, एक ग्राफ ड्रा किया है। इस ग्राफ में आपको जो है कि ये कांस्टेंट दिखाया गया है। ठीक, तो जो हमारे डायामैग्नेटिक्स मटेरियल होते हैं उनकी वो टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर किसी भी डायामैग्नेटिक्स मटेरियल को आप गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उनके प्रॉपर्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो हमारे कैसे मटेरियल हैं, डायामैग्नेटिक्स मटेरियल हैं। ठीक, इसको हम यहाँ भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारे ये रिपेल किए जाते हैं। मान लीजिए हमने एक यू टाइप की ट्यूब ली है जिसमें एक डायामैग्नेटिक लिक्विड को क्या किया है, फिल किया है। जब हमने फिल किया तो इसका लेवल बिल्कुल बराबर था। ठीक, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर 2 चुंबक ला दिया, एक चुंबक का N सिरा और चुंबक का S सिरा। ठीक, चुंबक का N सिरा और चुंबक का S सिरे को ला दिया तो हमने देखा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जा रही है, सेटअप हो जा रही है। जब मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जा रही है तब हम देख रहे हैं कि ये मैग्नेटिक्स मटेरियल जो डायामैग्नेटिक्स मटेरियल लिक्विड के फॉर्म में है, इसको ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ठीक, तो जब इधर से रिपेल करेगा तो इधर का लेवल क्या हो जाएगा, आपका ऊपर हो जाएगा। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जो डायामैग्नेटिक्स मटेरियल होते हैं उनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या किए जाते हैं, रिपेल्ड किए जाते हैं, प्रतिकर्षित किए जाते हैं। ठीक, तो सभी पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक, जैसे आपका कॉपर है, Ag सिल्वर है, सल्फर है, लेड है, जिंक है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सिलिकॉन है, पानी है और ऑक्सीजन है, एयर है। एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। ठीक, ऑक्सीजन नहीं दिया गया है, एयर है, डायमंड है, NaCl है। ठीक, तो ये जो है आपके कैसे मटेरियल हैं, डायामैग्नेटिक्स मटेरियल है। डायामैग्नेटिक्स मटेरियल जो होते हैं आपको लिक्विड फॉर्म में मिल सकते हैं और सॉलिड फॉर्म में मिल सकते हैं और आपके गैसियस फॉर्म में मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कॉपर आपसे पूछा गया है कि जो कॉपर है वो डायामैग्नेटिक्स है कि पैरामैग्नेटिक्स है। ये UPPCL के एग्जाम में, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया है कि कॉपर है डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक्स।
ठीक, तो ये कुछ आपके पॉइंट्स थे जो डायामैग्नेटिक्स और जो है कि डायामैग्नेटिक्स के कुछ पॉइंट्स थे जिसको हमने कवर किए विद द एग्जाम्पल एंड द विद द हेल्प ऑफ द एक्सप्लेनेशन। आप इसी चीज को 2-3 पेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल। तो जो डायामैग्नेटिक्स मटेरियल था उसके बारे में हमने डिटेल में एनालिसिस कर ली। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी में है पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल। पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल वे मैग्नेटिक्स मटेरियल होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर थोड़ी सी मात्रा में क्या होते हैं, वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, उनको हम पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल कहते हैं। और पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं तो वो क्या होते हैं, उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन डायामैग्नेटिक्स मटेरियल क्या होते थे, रिपेल हो जाते थे, मतलब प्रतिकर्षित कर दिए जाते थे। और जो पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल हैं इनको अगर आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में और क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इनका जो मोशन होता है, जो हमारे पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल हैं, इनके इलेक्ट्रॉनों का जो मोशन होता है वो स्पिन मोशन होता है। और ये जो है इनको जब हम मैग्नेटाइज करते हैं, दे वीकली मैग्नेटाइज इन मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो थोड़ी सी मात्रा में क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा, दे आर फीवली अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो उस फील्ड में क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिलेटिव परमेबिलिटी। तो जो डायामैग्नेटिक्स मटेरियल थे उनकी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से कम थी, लेकिन जो पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल होते हैं उनकी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से ज़्यादा होती है। और बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है कि H से ज़्यादा होती है। जो H आपका है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, वो आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है, उसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इसमें आपका बी ज़्यादा होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होती है किससे, H से। तो इसलिए जो इसका ग्राफ है ये पॉजिटिव में आपका ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन में। जिस तरीके से आप धीरे धीरे मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाते जाएंगे उसी तरीके से आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ती जाएगी। जिस तरीके से आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक, तो ये होते हैं आपके पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल। पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल को अगर आप धीरे धीरे ज़्यादा देर तक उसको क्या करते हैं, मैग्नेटाइज करते जाते हैं तो एक ऐसी स्टेज आती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के तरीके बिहेव करने लगता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट आपको मिलेगा इसी में ही। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो आपकी पॉजिटिव होती है और 1 से क्या होती है, लो होती है इसकी वैल्यू, लेकिन ये पॉजिटिव होती है। कैसे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जाइम इक्वल टू म्यू आर माइनस 1। ठीक, जब हमारी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू मान लेते हैं हम 4 है। ठीक, और -1 तो हमको जाइम की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 3। ठीक, तो हम इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो आपकी पॉजिटिव होती है लेकिन लो होती है। ठीक, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल की होती है। सबसे कम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायामैग्नेटिक्स मटेरियल की होती है। अब मीडियम में जो है कि आपकी पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल का लो होता है बट नॉट इक्वल टू 0। पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल का डाइपोल मोमेंट लो होता है लेकिन 0 नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन कूलिंग द पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल दे बिकम फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल। अगर आप पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल को बहुत ज़्यादा कूल करते जाते हैं तो वो फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, देखिए हम ग्राफ के माध्यम से यहाँ देख रहे हैं, जाइम आपकी क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टी आपका टेम्परेचर है। ठीक, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिस तरीके से आप
टेम्परेचर को कम करते जाएंगे, धीरे धीरे टेम्परेचर को कम करते जाएंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपकी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं तो टेम्परेचर को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यही बात आपसे यहाँ कही जा रही है कि ऑन कूलिंग देम दे बिकम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, अगर आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल को ठंडा करते जाते हैं, बहुत ठंडा करते हैं, तो वो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरीके बिहेव करने लगता है। ठीक, इसको समझने के लिए हम कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स लिए हैं। ठीक, तो ये आपके किस तरीके से अट्रैक्ट होते हैं। मान लीजिए आपका ये कोई पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल है, इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में हमने रखा है, ये आपका एन पोल है, ये आपका एस पोल है। तो जब किसी भी एन पोल और एस पोल को आप आसपास लगते हैं तो उनके बीच मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है। अगर आप उनको रोक के रखे हुए हैं, ठीक, अगर आप उनको फिक्स नहीं किए तो आपस में क्या हो जाएंगे, सट जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, दो मैग्नेट को यहाँ प्लेस कर दिया है और बीच में हमने एक पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल को, इसी में से एल्युमिनियम, प्लेटिनम, मैग्नीज, कॉपर, क्लोराइड, ऑक्सीजन, इसमें से किसी चीज़ को हमने प्रीफर कर लिया है और इसको बीच में हमने क्या किया है, प्लेस कर दिया है। जब हमने इसको इसमें प्लेस किया तब हम देख रहे हैं कि इसके जो डोमेन्स हैं वो कुछ क्वांटिटी में आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उनके डोमेन्स का अलाइन होना ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा मटेरियल था उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हमारे मैग्नेटिक्स मटेरियल हैं वो क्या हो रहे हैं, मैग्नेटाइज होते जा रहे हैं। ठीक, फिर जो है कि हम जो है कि यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ इस तरीके से देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने दो चीज़ें ली है। मान लीजिए आपका कोई एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के माध्यम से हमने पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में हैंग किया है। ठीक, जब हम इसको लटकाते हैं एक स्प्रिंग के थ्रू तो ये क्या होता है, स्प्रिंग इसको नीचे की तरफ खींचती है। फिर जब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो ये और तेजी से क्या करता है, अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो ये मटेरियल है इसके अंदर मैग्नेट की क्या है, प्रॉपर्टी है, इसलिए ये इसको अट्रैक्ट कर ले रहा है अपनी तरफ। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल आप दूसरा ले सकते हैं कि मान लीजिए आपकी कोई एक यू टाइप की नली है जिसमें आपने कोई भी पैरामैग्नेटिक लिक्विड लिया है। मान लीजिए आपने कोई भी लिक्विड है, ठीक, लिक्विड के फॉर्म में लिया है इसको। जब आप इसको लिक्विड को फिलअप करके, फुल्ली नहीं फिलअप करते हैं, हाफ फिलअप करते हैं। ठीक, यहाँ तक हमने इसको फिलअप किया। ठीक, यहाँ तक हमने इसको फिलअप किया था। फिर हमने देखा कि जब हम इसके एक क्रॉस यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारा जो है इसको ये अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करता है। ठीक, तो ये आपका जो फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल है ये इस मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये आपका लिक्विड ऊपर की तरफ आपका ऊपर आ जाएगा और इधर से आपका इसका लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं। एक आप स्प्रिंग का एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक आपका यू टाइप का नली लीजिए, उसमें कोई भी पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल लीजिए, फिर जो है उसको आप क्या करिए, मैग्नेटिक फील्ड में सेटअप कीजिए। फिर आप देखेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड में जब इसको हम प्लेस करते हैं तो वो क्या होता है, लिक्विड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारे पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल हैं जब हम उनको मैग्नेटिक फील्ड में, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि सारा पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक, तो लास्ट में हम देख लेते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका एल्युमिनियम है, प्लेटिनम है, मैग्नीज है और आपका कॉपर क्लोराइड है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, क्रोमियम है, टिन है, टंगस्टन है और भी आपके कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जो पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल के अंडर में आते हैं। ठीक, तो आई होप कि सारा पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार फिर फास्ट रिवीजन करा देता हूँ आपको। ठीक, तो पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में
हल्का सा मैग्नेटाइज हो जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो जाते हैं। इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से ज़्यादा होती है। बी की वैल्यू जो है कि एच से ज़्यादा होती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है कि लो होती है लेकिन पॉजिटिव होती है। और इनका मैग्नेटिक मोमेंट कम होता है लेकिन जीरो नहीं होता है। और इनको कूलिंग करने पर ऑन कूलिंग द पैरामैग्नेटिक्स मटेरियल, ये जो है कि फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल की तरह बिहेव करने लगते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं एल्युमिनियम, प्लेटिनम, कैल्शियम, ऑक्सीजन और टिन, टंगस्टन, ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पर हमने BH कर्व के माध्यम से आपको समझाया कि किस तरीके से एच की वैल्यू को बढ़ाने पर सिमिलरली आपका एच की वैल्यू को बढ़ाने पर बी की वैल्यू भी आपकी सिमिलरली इंक्रीज करती है। ठीक, और इसमें आपका जो बी होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है किससे, एच से। ठीक, और टेम्परेचर के घटाने पर ये जो है कि फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल की तरीके बिहेव करने लगता है। तो आई होप एवरी पॉइंट विल बी क्लियर्ड फ्रॉम यू। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट हमारा आएगा फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल। ओके डियर स्टूडेंट, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके उन बच्चों की मदद कीजिए जिनको इस वीडियो की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, ऑल द बेस्ट।